नमस्कार, आप देख रहे हैं कनक टाइम्स न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। 2015 में भारत सरकार ने बड़े जोरों शोरों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लॉन्च किया। मकसद यही था कि बेटियां सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ें। देश की राजधानी से सटे गौतम बुद्ध जिले में दादरी कस्बे की रहने वाली सुदीक्षा भाटी पढ़ाई में ऊंची ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जिसका बचपन में ही सपना देखा जाता है। 12वीं सीबीएसई बोर्ड परीक्षा में जिले में टॉप करने वाली सुदीक्षा अमेरिका के बेब्सॉन कॉलेज में 3.82 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप पर दाखिला भी उन्हें मिल गया। उसने तो पढ़ाई में सब कुछ हासिल कर लिया, लेकिन अफसोस ये है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए लंबे चौड़े दावों के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। वो यूं तो महज 20 साल की थी, लेकिन गांव में सबसे सयानी, घर में भी सबसे बड़ी थी। 6 भाई बहनों की सोनू दीदी अमेरिका से जब भी आती तो गांव के सारे बच्चे अपनी सोनू दीदी के आंगन में आकर कहते, हम तो तुम्ही से पढ़ाई करेंगे तभी तो हम अमेरिका जा पाएंगे। और सोनू दीदी भी किसी को कहाँ मना कर पाती थी। 5वीं क्लास में ही पापा ने बिटिया रानी को बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। एक ऐसे गांव में जहां औरतों को घूंघट से निकलना तक मुश्किल था, वो चल पड़ी अपने सपनों की उड़ान भरने। 10वीं में तो उसने गजब ही कर दिया और पहली बार तभी साल 2016 में अमेरिका के एक यूनिवर्सिटी ने उसे वहां कुछ महीनों के लिए बुला भी लिया। सुदीक्षा एक ऐसे परिवार से आती हैं जहां एक ही कमरे में 6 भाई बहन माता पिता साथ रहते हैं। कमरे की छत एक लकड़ी के सहारे टिकी है। साल 2018 में सुदीक्षा ने फिर कमाल कर दिखाया। 12वीं की बोर्ड परीक्षा में 98% नंबर ले आई और अपने जिले की टॉपर बन गई। और अमेरिका के प्रसिद्ध बेब्सॉन कॉलेज में स्कॉलरशिप के साथ दाखिला मिला तो सुदीक्षा के घर परिवार ने ही नहीं बल्कि पूरे इलाके ने गौरवान्वित महसूस किया। सुदीक्षा यूं तो 6 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी, लेकिन सबका न सिर्फ ख्याल रखती बल्कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए भी प्रेरित करती थी। सुदीक्षा की बहन स्वाति बताते बताते रो पड़ी कि इसी मार्च की तो बात है जब दीदी ने उभरती नाम से गरीब लड़कियों के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया। दीदी ने हमें बोला था कि जब तक टीचर्स का इंतजाम नहीं हो जाता तब तक इन्हें तुम पढ़ाओ और जिन बच्चों को मदद चाहिए उन्हें आप मदद भी करो। पहले तो उसने उभरती प्रोजेक्ट सिर्फ लड़कियों के लिए शुरू किया, लेकिन बाद में उसने उसको गरीब लड़कों के लिए भी जारी रखा। और वो हमें कहती थी कि आप घर पर जाओ और वहाँ से जाकर बच्चों को बुला कर लाओ। दीदी भी जब घर पर आई इस बार तो उन्होंने बच्चों को पढ़ाया और जितने भी बच्चों को पढ़ने की जरूरत होती थी तो जब वह गांव आती थी तो उन बच्चों को लाइन में लगाकर पढ़ाना शुरू कर देती थी और सारे बच्चे मन लगाकर उनसे पढ़ते भी थे। सुदीक्षा तो उनका नाम था, लेकिन गांव में सभी उन्हें सोनू कह के बुलाते थे। तो सोनू कहो या सुदीक्षा, वो एक खालीपन छोड़ गई परिवार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में। लेकिन एक सवाल हम सबको अपने से ही पूछना चाहिए कि सुदीक्षा ने तो पढ़ाई में सबसे ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन क्या हम उन्हें बचा सके? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा उसी दिन सार्थक होगा जिस दिन इस देश की एक भी बेटी को घर से बाहर निकलने पर कोई खौफ नहीं होगा और ना ही किसी तरह की दरिंदगी का सामना करना पड़ेगा। सुदीक्षा अपने सपनों की उड़ान भरना चाहती थी, लेकिन अफसोस कि वो अपनी उड़ान पूरी नहीं कर सकी। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अधिक जानकारी के लिए देखते रहे कनक टाइम्स न्यूज और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।